हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर दैट इज एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। एनिमल किंगडम का मतलब क्या होता है? एनिमल का मतलब हमारे आसपास जितने भी एनिमल्स हैं उनको हमने क्या करना है, स्टडी करना है। अब उनको स्टडी करने के लिए क्या करना होता है कि लाइक उसको हम कैटेगराइज करके और फिर स्टडी करेंगे। तो स्टडी करने के पहले सबसे पहले हमें एनिमल वर्ड का इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमें ये अंडरस्टैंड होना चाहिए कि एनिमल एक्चुअली होता क्या है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनिमल? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनके जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक इन नेचर होते हैं। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमें पता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से सेल्स होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता है। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है। तो एनिमल सेल्स के अंदर हमें मिलेंगे यूकैरियोटिक सेल्स। और एनिमल्स कैसे होते हैं? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इट इज मल्टी सेलुलर, मतलब उसकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी है। तीसरी बात करते हैं कि उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो होता है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। एनिमल्स लोकोमोशन शो करते हैं। लोकोमोशन शो करेंगे मतलब दे विल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इनका जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब दे engulf complete complex food and which is converted into simple food by the digestive system। इसके अंदर हमें सेंसरी स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलेंगे एंड नर्वस सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द एनिमल। तो ये हमने एनिमल का क्या किया, ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे, लेट मी चेंज द पेज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो एनिमल्स है ना उनको हम और क्या कह सकते हैं, उनको हम कहते हैं मेटाजोआ। ओके, तो हम एनिमल्स को बोलते हैं मेटाजोआ, ठीक है। मेटाजोआ बोला जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। अब ये जो मेटाजोआ है इसको भी हम दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है पैराजोआ, ठीक है, एक होगा हमारा पैराजोआ और दूसरा होगा हमारा यूमेटाजोआ। तो ये होगा यूमेटाजोआ, ठीक है। तो एक होगा पैराजोआ और दूसरा होगा यूमेटाजोआ। अब ये जो पैराजोआ होता है इसके अंदर हमें लोकोमोशन नहीं देखने को मिलता है। तो नो लोकोमोशन, इसके अंदर हमें कोई लोकोमोशन देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई सेंसरी ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई सेंसरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम भी हमें नहीं देखने को मिलता है। तो हमें कोई सेंसरी ऑर्गन या नर्वस सिस्टम भी देखने को नहीं मिलेगा पैराजोआस के अंदर। मतलब बड़े सिंपल टाइप के होंगे। तो इसका एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पॉलीफेरा। अभी हम देखेंगे कि व्हाट इज द पॉलीफेरा, ठीक है। अब ये जो यूमेटोजोआ है, यू का मतलब होता है ट्रू। तो यूमेटोजोआ का मतलब ये सही वाले एनिमल्स हैं। और अगर ये करेक्ट वाले एनिमल्स हैं, ये सही रियल एनिमल्स हैं, तो इनके अंदर लोकोमोशन तो देखने को मिलेगा ही। और इनके अंदर हमें नर्व जो सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स भी देखने को मिलेंगे। तो इसके अंदर नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होगा। अब पोरीफेरा, इसके लिए जो एग्जाम्पल है वो क्या हो जाएगा, पोरीफेरा के बाद के जो फाइलम्स हैं, ठीक है। तो पोरीफेरा के बाद के जो भी फाइलम्स आ रहे हैं कॉर्डेटा तक, वो सारे क्या हो जाएंगे, उनको हम यूमेटोजोआ या ट्रू एनिमल्स की कैटेगरी में उसे पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि अब हमने अभी पढ़ा कि एनिमल्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना है कि उसको क्लासिफाई कर देना है। तो हम किस तरीके से एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे? तो नाउ वी विल सी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्या देखेंगे अपन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। भाई क्या आधार है, क्या बेसिस है हमारे एनिमल्स को क्लासिफाई करने के? तो सबसे पहला जो बेसिस है, द फर्स्ट वन इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम ये देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन का लेवल है वो कैसा है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे सिमेट्री। क्या देखेंगे? सिमेट्री। अभी जब हम क्लास को डिटेल में करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमेट्री। थर्ड अपन देखेंगे कि जर्म लेयर, ठीक है। थर्ड अपन क्या देखेंगे, जर्म लेयर देखेंगे। फोर्थ हम देखेंगे सिलोम। तो क्या देखेंगे हम, फोर्थ हमारा जो होगा दैट विल बी सिलोम। फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा, सेगमेंटेशन। बॉडी के अंदर हम देखेंगे कि सेगमेंटेशन है कि नहीं है। देन सेगमेंटेशन के बाद हमारा सिक्स्थ हो जाएगा बॉडी सिस्टम। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो इट विल बी बॉडी सिस्टम, कि बॉडी का सिस्टम किस तरीके से है। और सेवेंथ हो जाएगा हमारा प्रेजेंस ऑफ नोडोवर्ड।
तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो हम देखेंगे कि जो हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में मिल रहा है, उसके अंदर किस तरीके की सिमेट्री मिल रही है, उसका जर्म लेयर किस तरीके का है, सिलोम प्रेजेंट है नहीं है, सिलोम क्या होता है, सेगमेंटेशन बॉडी के अंदर है कि नहीं, और बॉडी का सिस्टम कैसा है, और नोटोकॉर्ड उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो दिस आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम एक एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को भी स्टडी करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट वन, जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो पहला क्या है हमारा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखेंगे कि हमें क्या क्या लेवल्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला है वो है सेल्यूलर लेवल। तो हो जाएगा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब बॉडी काय से बनी है, बॉडी से बनी है लूज सेल्स से। तो किससे बनी है बॉडी, तो बॉडी इज मेड अप ऑफ लूजली एग्रीगेटेड सेल्स। तो ये हो जाएंगे लूजली एग्रीगेटेड, तो ये हो जाएंगे एग्रीगेटेड सेल्स। बॉडी बेचारी लूज सेल से बनी है। ठीक है, इसके लिए इसमें हमको सेल्स सेल्यूलर तो मिल रहे हैं, लाइक सेल्स मिल रहे हैं, पर टिश्यू नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमको टिश्यू नहीं मिलेगा। तो टिश्यू नॉट फाउंड, टिश्यू नॉट फाउंड, इसमें आपको टिश्यू नहीं मिलेंगे, बॉडी बेचारी पूरी सेल्स की बनी है। एग्जाम्पल इसके लिए कौन सा फाइलम हो जाएगा, तो एग्जाम्पल हो जाएगा पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के अंदर हम कहते हैं कि जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल्यूलर लेवल का है। मतलब बॉडी कैसे बनी है, सेल के एग्रीगेट से बनी हुई है, और इसके अंदर हमें कोई टिश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट अपन किसकी बात करेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अपन देखेंगे कि हमें बॉडी के अंदर टिश्यूज देखने को मिलते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स रहते हैं टिश्यू बना लेंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि जो ग्रुप होंगे, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ठीक है, तो जो सिमिलर सेल्स के ग्रुप रहेंगे दे विल फॉर्म टिश्यू। वो क्या बना लेंगे, वो टिश्यू बना लेंगे, और टिश्यू बना लेंगे तो फिर बन जाएगा, आई विल राइट विद डिफरेंट कलर, इसको भी यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, जो है पॉरीफेरा। ठीक है, तो एग्जाम्पल किस फाइलम के अंदर हमें जो है टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, तो ये तो हो गया पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के बाद हमारे पास आता है सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। तो हो जाएगा सिलेंट्रेटा एंड हो जाएगा टीनोफोरा। ओके, तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा के अंदर हमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि जो नेक्स्ट है हमारा वो हो जाएगा ऑर्गन लेवल। तो हम देखेंगे यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक हमने सेल और टिश्यू देखा, तो जो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पे हमें ऑर्गन्स मिलेंगे। तो ऑर्गन्स आर फाउंड। ठीक है, तो ऑर्गन्स आर फाउंड इन द इंडिविजुअल, हमें इंडिविजुअल में ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, किन किन फाइलम्स के अंदर हमको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम्पल हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस। तो प्लेटीहेल्मिन्थिस इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। तीसरी अपन बात करते हैं, सॉरी नेक्स्ट फोर्थ बात करते हैं, ऑर्गन सिस्टम की बात करेंगे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल, अभी तक इसमें ऑर्गन लेवल थे, अभी क्या मिल रहा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल पे क्या हो जाएगा, इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं और कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं और ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ऑर्गन्स क्या होंगे, ऑर्गन डेवलप्ड हो जाएंगे। ठीक है, एंड विल वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, एंड विल वर्क इन कोऑर्डिनेटेड मैनर। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। और इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल हो जाएगा, इसके बाद के सारे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद जो भी आ जाएंगे, तो प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद आएगा एस्केल्मिन्थिस। ठीक है, एस्केल्मिन्थिस आ गया। उसके बाद है हमारे पास एनिलिडा, तो है एनिलिडा। देन है हमारे पास आर्थ्रोपोडा। ओके, वी हैव आर्थ्रोपोडा, then we have mollusca, then we have mollusca, then we have echinodermata। ठीक है, हमारे पास है echinodermata, then we have hemichordata and then we have chordata। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम किसके अंदर देखने को मिल रहा है, एस्केल्मिन्थिस के अंदर, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिचॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा।
ठीक, तो दिस वाज वेरी इजी वन। ठीक है, तो हम इसको एक बार और समराइज कर लेते हैं कि हमारे पास लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर अपन बात करते हैं, अगेन वी विल समराइज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास कितने लेवल्स देखने को मिल रहे हैं? तो हमें देखने को मिल रहा है सेल्यूलर लेवल, देन हमें देखने को मिल रहा है टिश्यू लेवल, देन हमें देखने को मिल रहा है ऑर्गन लेवल, एंड देन हमें देखने को मिल रहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सेल्यूलर लेवल में हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारे पास पॉरीफेरा। फिर टिश्यू लेवल में हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिलेंट्रेटा, ये हो जाएगा सिलेंट्रेटा, और हो जाएगा टीनोफोरा, तो हो जाएगा सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ऑर्गन की बात करते हैं तो प्लेटी हेलमिन्थस हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लेटी हेलमिन्थस हो जाएगा। और अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं तो एस्केलमेंथिस, एनालिडा, ठीक है, एस्केलमेंथिस हो गया, एनालिडिया हो गया, आर्थ्रोपोडा, ठीक, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, mollusca, then we have hemichordata, then we have chordata। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपन अंडरस्टैंड करते हैं तो। देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन, दैट इज सिमेट्री।